बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसको मुतनाज़ बनाने, उसको दीवार के साथ लगाने, उसको दहशतगर्द बनाने और उसके खिलाफ कार्रवाई का जवाब बनाने की एक कोशिश की गई है। एक जो एस्टीमेट भिजवाया गया है आज़ाद कश्मीर से एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने जो भिजवाया वो ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे ताकत के जोर पे, हम बंदूक से इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह के तजर्बों ने और ऐसी रिपोर्टों ने बांग्लादेश तोड़ दिया था, मुल्क दो टुकड़े हो गया था। ऐसी रिपोर्टों के ऊपर इंडिया में भी कार्रवाई होती है। यानी अभी जो नौजवान एक शहीद हुआ शाज़ेब हबीब, उनके बारे में बताया गया, खबर यह भी आई है कि उनके नमाज जनाजा के रास्ते में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर शाज़ेब हबीब का नमाज जनाजा होगा तो फिर वहां पे तो पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर उमड़ आएगा और वो तहरीक का एक बहुत बड़ा आगाज बन जाएगा। अब नमाज जनाजा पढ़ने से तो मकबूजा कश्मीर में रोका जाता है। मकबूजा कश्मीर में जब कोई नौजवान या कोई मुजाहिद शहीद हो जाता है या कोई शख्स अपनी आज़ादी के लिए या अपने हकूक के लिए खड़ा हो और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हो जाए तो फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया जाता। वहां कोशिश की जाती है कि नमाज जनाजा पढ़ा ही ना जाए। एक मरतबा जो वानी है बुरहान वानी, उसका नमाज जनाजा पढ़ने की जब लोगों ने ठान ली और लोग निकले तो इतनी बड़ी तादाद में निकले कि वो कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था। वो इतना बड़ा मैदान था, बार बार खाली होता था, फिर भरता था, फिर नमाज जनाजा होती थी और बार बार नमाज जनाजा वहां पे होती रही। तो यही सूरत हाल इस वक्त शाज़ेब हबीब शहीद की नमाज जनाजा के हवाले से है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, जैसे भारत वहां पे रोक रहा था, अब ये भी वैसे ही रोक रही है। देखिए, इस बात को ना हमारे फैसला साजों को समझना पड़ेगा। हमें गद्दार कहने से पहले हमारी बात को गौर से सुनो। थोड़ा सा अपने मफादात को साइड पे रखो, थोड़ी देर के लिए अपने जाती मफादात को साइड पे रख के पाकिस्तानी बन के थोड़ा सा चंद लम्हे के लिए सोचो कि हम बात क्या कर रहे हैं। यार, ये पाकिस्तान के बेटे जिनको आपने आमने सामने खड़ा कर दिया और लड़ा रहे हैं, वो जो कश्मीरी वहां पे एहतजाज कर रहा है ना नौजवान, वो मेरा भाई है। और ये जो यहां से यूनिफॉर्म पहना के आपने भेजा हुआ ना बंदूक हाथ में देके, ये भी मेरा भाई है। आप इन्हें आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? ये दोनों आपके मफाद के लिए क्यों लड़े? हुकूमत बनानी है आपने है, वसाइल पे कब्जा करना आपने है, पैसा आपने बनाना है, बैरून मुल्क जजीरे आपने लेने हैं, बैरून मुल्क जायदादें आपने बनानी है, बच्चे आपके बाहर पढ़ने हैं, इंजॉय आपने करना है अपनी लाइफ को और एक्सटेंशनें आपने लेनी है, आप लोगों ने इस्तिस्ना लेना है। वो बेचारे का कुछ भी नहीं मिलना। वो जो बंदूक पकड़ा के जिसको भेजा उसको भी कुछ नहीं मिलना। वो जो सामने बेचारा ने हत्ता खड़ा हुआ उसको भी कुछ नहीं मिलना। वो दोनों तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये डाला हुआ है कि तुम मुल्क के लिए लड़ रहे हो, उसके दिमाग में ये है कि जब तक मेरा मुल्क जो है वो आजाद नहीं होगा, जब तक हमारे लोग फैसला नहीं करेंगे, तब तक मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये अपना मफाद परस्त लोग जो है वो इन दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा किया हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, सोराब बरकत को क्यों पकड़ लिया? सोराब बरकत को पहले इन्होंने पकड़ा, अब फिर पकड़ लिया, बार बार पकड़ लेते हैं। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और दूसरा कसूर यह है कि वो कश्मीरी है। वो कश्मीर की रिपोर्टिंग करता है, वो कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वो इंफॉर्मेशन देता है जिसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं बताता। उसने कोई मुतनाज़ बात नहीं की, उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने कोई पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात नहीं की, उसने कोई पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। लेकिन क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहा, मुझे ISI के एक ऑफिसर ने, जब मैं अगवा था, जबरी तौर पर लापता था, उसने कहा इमरान भाई आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप हमें बाहर सूट नहीं करते इस वक्त। तो इस वक्त इन्हें बाहर सूट नहीं कर रहा सोराब बरकत, उठा के उसको फिर अंदर कर दिया कि जनाब जब हालात ठीक होंगे। इस तरह तो तुम्हारे हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे, सबको पकड़ के अंदर कर दो, कल को तुम और लोगों को पकड़ के अंदर कर दोगे। अभी मुझे पता है कई बड़े सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने लाइन ली है आजाद कश्मीर के हक में, उनको बहुत दबाव डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको दबाव नजर भी आएगा, उनकी जुबान से नजर आएगा, आपको महसूस हो जाएगा। जो बशारत राजा साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुझे फिक्र पड़ी हुई है, उनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक हमारे अहमद फरहाद साहब हैं, पहले उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया था 12 दिन के लिए, कितना उन पर टॉर्चर किया, कितना उनको ज़हनी अजियत दी गई, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। निशाने इबरत बना के रख देते हैं। अब ये लोग ये हीरे जैसे लोग हैं यार, अपना काम करते हैं और ये मजदूर तबका है, ये गरीब के हक के लिए आवाज उठाते हैं। आप इनकी सारी शायरी उठा के देख लें, सारी कवरेज उठा के देख लें, आम आदमी की, पाकिस्तान की बात करते हैं और इनका अपना कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट या कोई मफाद है भी नहीं। और हर दौर के अंदर इनके ऊपर तनकीद होती है, हर दौर के अंदर ये ताकतवर के सामने खड़े होते हैं और इन्हीं लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो मैंने 2 लोगों का नाम लिया, और भी लोग हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों को भी टारगेट करके, गिरफ्तार करके या अगवा करके कोशिश की जाएगी कि मौजूदा हालात में मंजर आम से हटा दिया जाए। नाजरीन, वहां पे कुछ बंदे पकड़े गए जो वहां पे सादा कपड़ों में फिर रहे थे। मकामी लोगों को लगा ये मशकूक हैं, ये ऐसे कैसे फिर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जनाब उनको रोक लिया, रोक के उन्होंने पूछा ये डाले गाड़ियां, ये किधर से? भाई तुम कौन लोग? वो बंदे कोई बात ठीक तरीके से नहीं कर सके तो उन्होंने तलाशी ली तो उनके पास असला निकल आया।
अब ना सिर्फ उन बंदों के पास असला निकला है बल्कि वो एक कार्ड भी बरामद हो गया एक बंदे के पास से, वो रेंजर्स का, पंजाब रेंजर्स का कार्ड है, मोहम्मद यूसुफ नाम लिखा हुआ है। अब मकामी लोग कह रहे हैं जनाब ये क्या है। अब मेरी जब वहां पे बात होती है मकामी लोगों से तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें बहुत खतरा है कि यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने कहा जी कैसे किया जाएगा? उन्होंने कहा जी हमें खतरा इस बात का है कि सादा कपड़ों में लोग शामिल हो जाएंगे बीच में और वो अपने साथ अपने कैमरे भी लेकर आएंगे, नकाब पहन के कोई एक आदमी फायरिंग कर रहा होगा और दूसरा आदमी वीडियो बना रहा होगा और वो पाकिस्तान के मीडिया को दिया जाएगा, टाउट मीडिया को, कि ये ना ये पब्लिक करो देखो कश्मीरी गोली चला रहे हैं फोर्सेस के ऊपर। तो इस तरीके से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कश्मीर में बहुत बड़े ऑपरेशन का जवाब बनाया जा सकता है। अब ये बंदे पकड़े गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता करना चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन? करेगा कौन? और जिन्होंने पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलाना है या जो इदारे या कानून नाफिज करने वाले वो सारे यरगमाल बने हुए हैं। जिस आदमी को आईजी बनाया हुआ है कश्मीर का, वो आदमी कहता है 1000 बंदा मारोगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इस सोच के आदमी को, यानी इस सोच के आदमी को तो बैन कर देना चाहिए था कि भाई अब या मैं इंग्लैंड में हूं ना, यहां पे आप अगर कोई ऑफिसर ये कह देना 1000 बंदा मारो तो मुल्क ठीक हो जाएगा, वो उस ऑफिसर को ना कोई भी उठ के अदालत चला जाए तो उस ऑफिसर की नौकरी पे वो दोबारा आ ही नहीं सकता, उसको कोई भी पब्लिक पोस्टिंग दोबारा मिल ही नहीं सकती, वो सारी जिंदगी तरस जाएगा अपने उस बयान को जस्टिफाई करते करते। इधर वो बंदा इनको पसंद आ गया, 1000 बंदा मारने का जुर्रत है इसके अंदर, 1000 बंदा मारने की इसके अंदर जहत है, इसको उठाओ डालो, इसको वहां पे कश्मीर में आईजी लगाओ, वहां बंदे मारने, वहां पहुंचा दिया उसको। कितनी अफसोसनाक बात है। अब ताहिर अशरफी जैसे लोगों को लॉन्च कर दिया गया, वो आके जनाब कह रहे हैं कि ये एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना इनका बिला जवाब है। यार बंदे उनके मर रहे हैं, शहादतें उनकी हो रही हैं, जख्मी उनके हो रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, कहां पे उन्होंने अभी तशद्दुद किया? अभी तो उन्होंने सिर्फ एहतजाज का अनाउंसमेंट किया, अभी आपको और बहुत सारे लोग भी नजर आएंगे। फायरिंग के इक्का दुक्का वाकयात भी हो रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है। नाज़रीन एक और खबर है, ये भी जरा खबर आप लेने, पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं एक के बाद एक सूबाई वजीर है और सीनियर सूबाई वजीर है खैबर पख्तूनख्वा का, मीना खान अफरीदी। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने जाना था, वहां पे एक तालीमी और कोई एक तहकीकी कोई एक प्रोग्राम था, उसके अंदर इन्होंने शिरकत करनी थी, इनका दौरा था, तो इनको एयरपोर्ट पे अदालती ऑर्डर के बावजूद रोक दिया गया। यार मुझे एहराम में इन्होंने रोक दिया था, मैं हज करने जा रहा था, तो एक वजीर को इन्होंने सिर्फ एक तालीमी टूर पे रोक दिया। इससे पहले सौराब बरकत को भी रोका था, वो भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था, मैं भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था। मीना खान अफरीदी को पेशावर एयरपोर्ट पे रोक दिया, वो भी अदालती ऑर्डर लेकर जा रहा था। एक तरफ मरियम नवाज है, उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नया जहाज लेकर देती है याशी वाला कि जा बच्चे भी ले जा, जा बच्चों की सहेलियां भी ले जा, जा बच्चों के दोस्त भी ले जा, अपना मेकअप आर्टिस्ट भी ले जा, जा जाके एंजॉय कर, मिल दुनिया को, अयाशी कर जाके तू, क्योंकि तूने जूता पॉलिश किया, तुझे बहुत मौजे हैं। एक तरफ मरियम नवाज को यह किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो जो लोग बेचारे मार खाए हुए, उनका लीडर जेल में डाला हुआ है, वो अपना ऑफिशियल एक टूर पे जा रहे हैं और जायज उनका है, अदालती ऑर्डर के साथ जा रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर खुद टिकट लेके जा रहे हैं, उनको नहीं जाने दे रहे। ये है नाजरीन पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर। सूरत हाल इस वक्त रियासत इस तरीके से चलाई जा रही है, तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको रिपोर्ट करते हैं कुछ और चीजें अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।